Students, today we are studying क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास रेप्टिलिया में मीजोजोइक एरा में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और अबंडेंस था। उसमें हम बोगर्ट नाम के साइंटिस्ट का स्पेसिफिक कोट मेंशन करना चाहेंगे। बोगर्ट साइंटिस्ट ने 16 ऑर्डर्स में पूरी क्लास रेप्टिलिया को डिवाइड किया। इन्होंने साइंटिस्ट बोगर्ट ने इन्हें 16 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। 16 ऑर्डर्स में टुडे आज के समय में सिर्फ 4 ऑर्डर लिविंग पाए जाते हैं, बाकी 12 ऑर्डर एक्सटिंक्ट विलुप्त हो चुके हैं। बोगर्ट साइंटिस्ट ने इस क्लास टेम्पोरल ओपनिंग की स्थिति, उसकी बोन्स को कवर करने वाली बोन्स की स्थिति और उनकी संख्या के आधार पे हम क्लास रेप्टिलिया को 5 सब क्लास में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास है एनेप्सिडा, क्लास यूरेप्सिडा, क्लास पेरेप्सिडा और क्लास साइनेप्सिडा। सब क्लास एनेप्सिडा में कोई टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती, स्कल की रूफ सॉलिड होती है, वहां किसी प्रकार का परफोरेशन छिद्रण नहीं पाया जाता है। इसमें प्रीमिटिव रेप्टाइल्स आते हैं। स्कल रूप सॉलिड होता है, ठोस होता है। इसमें एकमात्र लिविंग ऑर्डर होता है किलोनिया, जिसमें हम टोर्टोइज और टर्टल्स को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट सब क्लास है यूरेप्सिडा, जिसमें स्कल के प्रत्येक और करोटी के प्रत्येक साइड में सुप्रा ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल बोन्स के द्वारा सीमाबद्ध सिंगल डोर्सोलेटरल एकल पृष्ठ पार्श्व टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है। सिंगल टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है, लेकिन इस क्लास के सभी सदस्य एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सब क्लास यूरेप्सिडा becomes extinct due to time interval. नेक्स्ट है सब क्लास पेरेप्सिडा। इसमें स्कल करोटी के नीचे से सुप्रा टेम्पोरल, क्योंकि यूरेप्सिडा में बोन्स की पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल थी, पेरेप्सिडा में बोन्स सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन्स के मार्जिन द्वारा घिरा हुआ सिंगल डोर्सोलेटरल टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है। पेरेप्सिड्स में जो टेम्पोरल ओपनिंग को सीमाबद्ध करने वाली बोन्स यूरेप्सिड के कंपैरिजन में डिफरेंट होती हैं, जिनमें सुप्रा टेम्पोरल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन्स होती है। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज एंड करंट सिचुएशन में पेरेप्सिड एनिमल्स आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ये पेरेप्सिडा के सभी सदस्य विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान समय में इनमें से कोई भी एग्जिस्ट या अस्तित्व नहीं है उनका। नेक्स्ट है सब क्लास साइनेप्सिडा। साइनेप्सिडा इसमें करोटी के स्कल के प्रत्येक ऊपर से यहां पे बोन पोस्ट फ्रंटल पेरेप्सिडा से अलग होती है, लेकिन यूरेप्सिडा से ये यूरेप्सिडा में सेम होती हैं।
पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वामोजल से सीमाबद्ध एकल पार्श्व टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है। क्लास साइनेप्सिडा में करोटी के दोनों ओर ऊपर से पोस्ट फ्रंटल एंड स्क्वामोजल बोन से सीमाबद्ध एकल पार्श्व टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है। क्लास साइनेप्सिडा के सभी सदस्य एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लास साइनेप्सिडा के सभी सदस्य विलुप्त हो चुके हैं। लास्ट अपनी क्लास सब क्लास डायप्सिडा करोटी के प्रत्येक और पोस्ट फ्रंटल एंड स्क्वामोजल बोन से बनी रोड द्वारा, यहाँ पे बोन्स तो साइनेप्सिडा और यूरेप्सिडा के समान ही है, पोस्ट फ्रंटल एंड स्क्वामोजल बोन से बनी रोड द्वारा पृथक सीमाबद्ध टेम्पोरल ओपनिंग पोस्ट फ्रंटल एंड स्क्वामोजल बोन से ही सीमाबद्ध होती है, परंतु यहाँ पे इनकी पोजीशन संख्या और पोजीशन अलग अलग होती है। संख्या इनकी 2 होती है और ये इन दोनों की सीमाओं के ऊपर नीचे दोनों पाए जाते हैं। टेम्पोरल ओपनिंग 2 पाई जाती है, 2 पेयर्स टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है, इसी कारण इसे डायप्सिडा कहते हैं, मतलब 2 टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाती है। डायप्सिडा क्लास को 3 ऑर्डर्स में बांटा गया है। रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमेटा एंड नंबर 3 है क्रोकोडीलिया। सब क्लास डायप्सिडा को 3 ऑर्डर्स में बांटा गया है। 3 ऑर्डर्स में बांटा गया है, रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमेटा एंड क्रोकोडीलिया। रिंकोसिफेलिया में एग्जाम्पल है स्फिनोडोन। स्फिनोडोन जिसे लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं, लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं, यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसे वहां टुआटरा के नाम से भी, मोवोरी लैंग्वेज में टुआटरा के नाम से जाना जाता है। हम क्लास वर्टिब्रेट्स में फर्स्ट लिविंग फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, लेकिन कोर डेटा में इसके अलावा अपने को लिविंग फॉसिल्स का ये दूसरा उदाहरण है। पहला लेटिमेरिया फिश होती है, दूसरा स्पिनोडोन होता है। 2 लिविंग फॉसिल्स हमने क्लास फाइलम कोर डेटा में स्टडी की। पहला है लेटिमेरिया, अनदर है स्पिनोडोन पंक्टेटम। स्पिनोडोन पंक्टेटम इसका जूलॉजिकल नेम है। स्क्वामेटा, इसमें 2 सब ऑर्डर होते हैं। नंबर 1 लेसरटीलिया, दूसरा ओफिडिया। सब ऑर्डर स्क्वामेटा ऑर्डर को 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, जिसमें लेसरटीलिया एंड ओफिडिया होते हैं। लेसरटीलिया में लिजार्ड होती हैं, सभी लिजार्ड्स को वर्गीकृत किया गया है। ओफिडिया में सभी स्नेक्स को वर्गीकृत किया गया है। लेसरटीलिया में सभी में 2 लिम्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट लिम्बलेस लिजार्ड। अपवादिक रूप से पादहीन छिपकलियों के अलावा सभी में 2 पेयर्स लिम्ब पाए जाते हैं, जबकि ओफिडिया में सभी में लिम्बलेस एनिमल्स होते हैं। स्नेक्स ऑल आर लिम्बलेस। पाइथन, बोआ, स्नेक्स, क्रेप, किंग कोबरा एटसेट्रा। लिजार्ड में वेरेनस, मॉनिटर लिजार्ड,
ड्रेको एंड इटसेट्रा, इंगवाना, हेलोडर्मा, इस तरह की लिजार्ड्स पाई जाती हैं। एकमात्र जहरीली लिजार्ड होती है हीलोडर्मा, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। तीसरा है अपने ऑर्डर क्रोकोडीलिया, जिसमें इन्हें एडवांस्ड रेप्टाइल्स कहा जाता है। इनमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड गेवियलिस घड़ियाल पाए जाते हैं। क्रोकोडीलिया ऑर्डर सबसे एडवांस रेप्टाइल्स का ऑर्डर होता है। इस तरह से बेसिक क्लासिफिकेशन आउटलाइन अपने सामने है। इसमें 4 लिविंग ऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1 है किलोनिया, नंबर 2 है रिंकोसिफेरिया, नंबर 3 है स्क्वेमेटा और नंबर 4 है क्रोकोडीलिया। नंबर 4 क्रोकोडीलिया, नंबर 3 स्क्वेमेटा, नंबर 2 रिंकोसिफेरिया और नंबर 1 किलोनिया। इस तरह से हमारे सामने 4 लिविंग ऑर्डर्स क्लास रेप्टिलिया में उपस्थित